बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सर्दियों के चारा जात यानी सब्ज़ चारा जात जो होते हैं उनकी वजह से लाइलाज और जानलेवा बीमारी जो है उसके मुतल्लक और उससे बचने के लिए जो एहतियातें की जाती हैं उसके मुतल्लक आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मौजूदा दिनों में जब जानवर कम प्रोटीन वाले चारा जात जैसे मकई, जवार, बाजरा या सब्ज़ चारे की कमी की वजह से ज़्यादा मकदार में खुश्क चारा जैसे तूड़ी, पराली वगैरह खा रहे हों तो मैदे के खुर्दबीनी जानदार जो कि माइक्रोफ्लोरा जिसको हम कहते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, दोस्त बैक्टीरिया जिनको कहा जाता है, वो अपने आप को इन चारा जात के मुताबिक ढाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही एकदम से सब्ज़ और ज़्यादा प्रोटीन वाला चारा मसलन लूसरन, सरसों और ख़ास तौर पर बरसीम खिलाया जाता है तो जानवर एक ख़तरनाक लाइलाज और मोहलक मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। दोस्तों, ये मसला कम प्रोटीन और खुश्क चारा खाने वाले जानवरों में यकदम सब्ज़ और प्रोटीन से भरपूर चारा खाने के 4 दिन से 10 दिन तक हो सकता है। सब्ज़ और ज़्यादा प्रोटीन वाले चारा जात में प्रोटीन का एक ख़ास जुज़्व अमीनो एसिड जिसको कहते हैं ट्रिप्टोफान होता है, जिसको खुश्क चारा खाने वाले जानवरों के मैदे में मौजूद बैक्टीरिया एक जहरीले केमिकल MI में तब्दील कर देते हैं। थोड़ी मिकदार में तो जिस्म इसको बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर मैदा में इस केमिकल की मिकदार ज़्यादा पैदा हो तो ये फेफड़ों में पहुंचकर इनको शदीद नुकसान पहुंचाता है। ऐसे बैक्टीरिया खुश्क और कम प्रोटीन वाला चारा खाने वाले जानवरों के मैदे में ज़्यादा तादाद में होते हैं और जैसे ही इनको यकदम ज़्यादा और प्रोटीन वाली जो खुराक है वो मिलती है तो ये ज़्यादा मिकदार में जहरीला केमिकल बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस केमिकल से फेफड़े मुतासर होते हैं, इसीलिए बीमारी की अलामात नमूनिया से मिलती जुलती होती हैं। और जो अलामात होती हैं वो दोस्तों ये होती हैं कि सांस लेने में दुश्वारी, खिंचकर सांस लेना, जानवर खड़ा रहता है, बैठने की कोशिश करता है लेकिन फेफड़ों की सोजिश और दर्द की वजह से जानवर बैठ नहीं पाता, खांसी, ज़ुकाम, नाक से रेशा और पानी वगैरह का आना, मुँह से ज़्यादा झाग का गिरना, जानवर का अलग थलग हो जाना, सुस्त हो जाना और कम खाना पीना कर देना। अक्सर जानवरों का टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है, बुखार नहीं होता और अगर हो तो गाय भैंस में बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही होता है, लेकिन बाकी की अलामात जो मैंने पहले बता दी हैं वो होती हैं। दोस्तों, कुछ जानवर 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाते हैं और इस मसले का ज़्यादा शिकार नहीं होते, लेकिन कुछ जानवरों में ये मसला शिद्दत अख्तियार कर जाता है और जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि सब जानवरों को एक ही तरह की खुराक दी जा रही होती है। अगर 100 जानवरों का फार्म हो और खुश्क चारा खा रहे हों और इसी तरह अच्छी प्रोटीन वाले सब्ज़ चारे एकदम से शुरू करवा दिए जाएं तो 50 जानवर बीमार हो सकते हैं और 30 जानवर इस बीमारी से मर भी सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये केमिकल फेफड़ों पर असर करता है इसलिए निमोनिया और सांस की बीमारी वाली इलामात देखने को मिलती हैं। इस बीमारी का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ जो इस जहरीले केमिकल को ख़त्म कर सके। अल्लाह ना करे अगर ये मसला जानवरों में हो जाए तो कोई दवाई, कोई टीका, ड्रिप, बोतल, कुछ भी इलाज नहीं है और अगर जानवर को ये बीमारी हो जाए तो 6 से 8 घंटे में जानवर की मौत वाक़या हो सकती है। इसलिए एहतियात ही इसका इलाज है। दोस्तों, जानवर को लहसुन, बरसीम, सरसों वगैरह को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा खाते हैं और बीमारी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जानवर भूखा हो और बहुत ज़्यादा मिकदार में अच्छी प्रोटीन वाला सब्ज़ चारा खा ले तो भी ये बीमारी हो सकती है। जानवर कम प्रोटीन वाली खुराक चारा खा रहा हो और एकदम से अच्छी प्रोटीन वाला चारा दिया जाए तो इस बीमारी में भी मुब्तला हो सकता है। दोस्तों, कोशिश करें कि नए चारे को मुकम्मल तब्दील करने के लिए 10 से 12 दिन लगाएं। थोड़ी मिकदार से शुरू करें और आस्ता आस्ता खुराक तब्दील करें ताकि मैदा के जो खुर्दबीनी जानदार हैं, जो माइक्रोफ्लोरा है, जो माहौल दोस्त बैक्टीरिया हैं, वो अपने आप को इस तब्दीली के मुताबिक ढाल सकें। दोस्तों, इस बीमारी को फॉग फीवर भी कहते हैं। पाकिस्तान में इसको सर्दियों का बुखार भी कहा जाता है। ये बीमारी फॉग फीवर लाइलाज है, लेकिन अगर छोटी सी एहतियात की जाए तो इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर बचा जा सकता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जानवर को बिला वजह भूखा ना रखें, जानवर की खुराक जो है उसमें अचानक से तब्दीली ना करें। जब भी जानवर का जो चारा है वो तब्दील करना है तो आहिस्ता आहिस्ता से यानी कि 10 से 12 दिन के अंदर अंदर जानवर का चारा जो है वो तब्दील करें। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो हमारे
پریکٹیشنر حضرات اس مرض کا حل کرتے ہیں. ویسے تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس بیماری کا کوئی خاص حل نہیں ہے, کوئی ایگزیکٹ حل کہیں تو وہ دریافت نہیں کیا جا سکتا, لیکن 50% چانسز ہوتے ہیں کہ جو علاج ہم کرتے ہیں, جو ہمارے پریکٹیشنر حضرات علاج کرتے ہیں, اس میں جانور کے 50% بچنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو جو ہمارے پریکٹیشنر حضرات اس میں علاج کرتے ہیں وہ دوستوں سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ کیونکہ اس میں زہریلے اثرات پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو جانور کو میپراسان اور ایٹروپین سلفیٹ کا انجیکشن لگا دیتے ہیں تاکہ جانور جو ہے اس کے زہریلے اثرات اس کے اندر جو ہیں وہ کم ہو جائیں. اور اس کے ساتھ دوستوں جانور کو دودھ اور گھی کی تیور جو ہوتی ہے وہ بھی پلائی جاتی ہے, اس کے متعلق بھی میں کافی ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. اس کے ساتھ دوستوں جانور کا اگر تو ٹمپریچر نارمل ہے تب جانور کو کوئی نہ کوئی سپورٹیو انجیکشن جیسا کہ ہیپا گارڈ یا کیراسل وغیرہ لگاتے ہیں. لیکن اگر جانور کا ٹمپریچر اپ ہے تو وہاں پر اس چیز کا استعمال نہیں کرواتے, وہاں پر آپ کوئی بھی اینالجیسک یعنی کہ ڈکلوسٹار, میلوکسیکیم وغیرہ جو ہو گیا وہ آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہیں اور جانور کا بخار جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ دوستوں ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک آپ نے کوئی نہ کوئی استعمال کروانی ہوتی ہے. آپ جینٹا ٹائلو استعمال کروا سکتے ہیں, پینسلین کی بہت ساری اینٹی بایوٹکس کے مطلب دوائیاں آتی ہیں وہ آپ استعمال کروا سکتی ہیں, بی پی ایس ایل اے کروا سکتے ہیں, پی پی ایس ایل اے استعمال کروا سکتے ہیں, پینی ویٹ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں. تو دوستوں یہ ایک کوشش ہے کہ آپ کا جانور اگر اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو آپ یہ حل کر کے جانور کو بچا سکتے ہیں, لیکن اس کا ایگزیکٹ حل نہیں ہے. تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تو دوستوں اپنا خیال رکھیے, گھر والوں کا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.